सत्संग पार्टी जो भी थी उनसे भी मेरा निवेदन है कि हमने अभी तक आपको सुना, तो अभी आप भी प्लीज हमारे लिए 10 मिनट का टाइम निकाल लो। अपना सामान बाद में समेट लेना। जब हमने आपको इतनी देर सुना है तो अब आपको हमारे को सुना। अव्यवस्था ना फैलाइए, प्रोग्राम में आराम से बैठिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज यहाँ बस 5 मिनट बैठ दो, सिर्फ 5 सेवा संस्थान ट्रस्ट हिसार द्वारा संचालित महिला अनाथ आश्रम में पहुंचकर मुझे सुबह सुबह आज छोटा सा निमंत्रण मिला था। मेरे मित्र हैं सुभाष जी, मैं इनको अपना भाई मानता हूँ, और उन्होंने मेरे को कहा कि श्रीमती बाला वर्मा जी बाला वर्मा जी बाला वर्मा जी को भी मैं आज बहन के रूप में देख रहा हूँ। अब सभी साथी मुझे देख रहे हैं कि शायद मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, कुछ साथी जानते हैं। मैं बता दूं आपको, मेरा नाम आजाद सिंह हिंदुस्तानी, गांव डोबी से मैं सरपंच, अभी नवनिर्वाचित सरपंच बना हूं। और इस तरह की समाज सेवा में मैं बचपन में जब 4 साल का था तब से मेरे अंदर ये ललक जाग गई थी। मैंने धीरे धीरे पढ़ाई भी की। ऐसे ऐसे दिन देखे परिवार के अंदर चाय बनाने के लिए चीनी तक का प्रबंध नहीं था, बतासे की चाय पीनी पड़ी। लेकिन उन दिनों को देखते रहे, समाज के साथ जुड़े रहे, और आज वो दिन दे दिया। मैं ये कहता हूँ परमात्मा ऐसा दिन सभी को दे। बड़ी खुशी होती है, दिनों दिन मेरा परिवार बढ़ता जा रहा है। आज मेरे साथ और भी परिवार जुड़े, उस दिन प्रधान जी भी गए, उनके साथ और भी मैडम जी खड़े हैं, सुभाष जी के साथ जी सतबीर भेरिया जी और साथी, उनके साथ मेरी मातृशक्ति गई। बड़ा अच्छा लगा, मेरा परिवार बढ़ता जा रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हम करते चले जाएंगे और समाज के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। कभी भी अपना घर भरने की हम नहीं सोचेंगे। सुभाष साथी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, मात्र 16 साल की उम्र में समाज सेवा करने लग गए थे। और देखिए, जिनको स्वार्थ था, मतलब इनकी शादी हुई, इनके बच्चे भी हुए और इनके मन में ललक थी कि भी मैं समाज सेवा करूं। इन्होंने चाय की रेहड़ी लगाई, फिर धीरे धीरे दोनों मियाँ बीवी काम करने लग गए। लेकिन इनके मन में यही था कि जितना अपना पेट भर गया बाकी का दान कर दिया। अब इस बात का इनकी घरवाली को मलाल था और उसको एक ही स्वार्थ था कि भाई ये तो दूसरों के लिए करता है, अपनों के लिए नहीं करता। तो धीरे धीरे वो बच्चे भी छोड़ गए, घरवाली भी छोड़ गई, आज ये अकेले हैं। जब इनको गांव पूछा जाता है तो ये पूरे भारत को अपना गांव बताते हैं। परिवार की बात आती तो आप सबको अपना परिवार बताते हैं। जाति इनकी हिंदुस्तानी है, अपना कोई कुछ नहीं, सिर्फ दिन में यदि 70 रुपए कमाए, 10 रुपए में पेट भर गया तो 60 रुपए डोनेशन दे देते हैं। ऐसे इंसानों को मैं सैल्यूट करता हूँ और बड़ी खुशी होती है। पीछे एक लाइन लिख रखी है, कोई भी कर्म करो, हमेशा एक बात याद रखना, ऊपर वाला परमात्मा हमेशा ऑनलाइन रहता है। बड़ी अच्छी बात है। एक छोटा सा वाक्य मेरे जीवन का मैं बताता हूँ आपको। वो बात है आज से लगभग 12 साल पहले, यानी 2010 की। घर में इतना प्रबंध नहीं था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। +2 पास की 2010 के अंदर। +2 पास करते ही पापा का भी दबाव आ गया, परिवार का भी दबाव आ गया कि कोई काम धंधा देख ले भाई, घर को चलाने के लिए मेरा सहयोग करो। अब पापा का भी इतनी गुंजाइश नहीं थी, बेचारे मजदूरी करते थे। तो मैं मजदूरी करने के लिए जंगलात के अंदर, जो फॉरेस्ट का सिस्टम आप समझते हैं, पौधे लगाते हैं, उसके अंदर मैंने ज्वाइन कर लिया। और मैं 15 से 20 दिन गया, साइकिल पे अपना सुबह जाना, कसी लगा करके साथ में अपना टिफिन लिया और निकल लिए। शाम को आना, दिन में पौधे लगाना रोड के साथ साथ। एक दिन घर पे अर्जेंट काम हो गया तो मेरा जो अफसर था, उस अफसर को मैंने पूछा कि सर मेरे को कल छुट्टी चाहिए। उस अफसर ने एक ही बात कही कि यदि कल छुट्टी लेता है तो फिर कभी भी मत आना। अब सामने सवाल एक और खड़ा हो गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि घर पे काम था, छुट्टी लेनी थी, लेकिन जब उसने मना कर दिया आगे से आने के लिए तो और ज्यादा एक सवाल खड़ा हो गया। तो धीरे धीरे इस बात को चलते चलते मैं अगले दिन छुट्टी मार ली घर पे। अगले दिन गया कसी लेके और साइकिल लेके, तो उस अफसर ने मुझे आधे घंटे तक गालियां निकाली, मेरे को धमकाया और बोला तेरे को मैंने बोला था अभी नहीं आना, नहीं लगाऊंगा।
मैं खड़ा रहा, साहब नीचे नाड़ करके गर्दन झुका के अपना खड़ा रहा, सुनता रहा उसकी। आधा घंटा हो गया और वो सभी साथी और मजदूर साथी थे वो लग गए काम पे। मेरे को वो बोले आप भी लग जाओ, तो मैं अपना कसी लेके काम पे चला लग गया। तो झाड़ के अंदर मैं कसी चला रहा था, गड्ढा खोदने के लिए पौधे लगा रहा था। और जो ब्राह्मण लोग एक वो थैली सी रखते हैं जिसमें हाथ लेके माला फेरते हैं, मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है। एक झाड़ के अंदर वो पोटली पड़ी थी। मेरे को एकदम कसी चलाते चलाते उस पर नजर गिर गई। मैंने देखा इसमें क्या है, तो मैंने जब उसको पकड़ा तो वो पोटली नीचे की साइड से, क्योंकि कांटे थे तो कांटे में हाथ देने के लिए मैं वो नीचे से पकड़ी गई और एकदम पोटली का मुंह नीचे की तरफ हो गया। आप यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम पे 174 रुपए दिहाड़ी और पूरे पट उसके अंदर 100 का, 50 का, 20 का और 4 रुपए खुले 174 रुपए निकले। मैंने उस परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरे की कल की अपसेट लगाई थी, मैंने छुट्टी मारी, उस परमात्मा ने मेरे को दिहाड़ी दे दी। तो अपनी नीयत साफ होगी तो वो भी अपना परमात्मा साथ देता है। हमेशा सच्ची नीयत से काम करना चाहिए। और दूसरा, मैं मेरी मातृशक्ति जितनी भी बैठी है इनको नतमस्तक करता हूँ और मेरी बहन को बाला वर्मा जी को बधाई देता हूँ कि ऐसे जीवन में लोग बहुत ही कम हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो समाज के लिए बोलो, और बोल भी नहीं सकते तो समाज के लिए लिखो। और आप लड़ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते, तो कम से कम जो समाज के लिए कर रहे हैं उनका साथ दो। और साथ भी नहीं दे सकते तो कम से कम उनका मान मर्यादा की मतलब मत गिराओ, क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं बाला वर्मा जी को और सुभाष भाई को और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं कि आज मेरा यह फर्स्ट आगमन है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरा परिवार बढ़ा। आगे हम मिलजुल करके काम करेंगे और मेरी मातृशक्ति जिस तरह से ये दिन रात करके सेवा कर रही है, हम इसी तरह का आगे काफिला बढ़ा करके एक दिन पूरे हरियाणा ने, हिंदुस्तान में अपने आश्रम का नाम होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अभी पीछे देख रहा था मैं बैठा बैठा, क्योंकि जिनको समाज सेवा की लत होती है ना, वो तो यही देखते हैं कि कहाँ यहाँ क्या मदद की जा सकती है। मैंने देखा रसोई घर की छत नहीं है और इतनी भयंकर सर्दी गिर रही है। बड़ी दुख हुआ कि सुबह जब जो भी खाना बनाते हैं मेरी बहनों के लिए, मेरी मातृशक्ति के लिए, उसको इस ठंड में ठिठुरना, ऊपर से छत नहीं है, बारिश का मौसम है, बारिश आ भी जाए, लकड़ी गिल्ली हो जाए, कितना मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं बाला वर्मा जी को कह रहा हूँ जल्दी मैं इसकी बातचीत करके इसका जितना भी साइज होगा उसकी छत लगवाने का काम मैं करूंगा आपकी रसोई का। और जो भी मेरे लिए सहयोग होगा, जितना भी होगा, मैं हमेशा सहयोग करता रहूंगा। और आज मैं अपनी नेक कमाई में से 2100 रुपए का सहयोग मेरी बहन को इस आश्रम में काम करने के लिए और इन मेरी मातृशक्ति की सेवा करने के लिए डोनेशन के रूप में सहयोग कर रहा हूँ और आगे भी जुड़े रहेंगे। और भाई सुभाष का तो कहना ही क्या, देखिए इनकी थोड़ी सी बता दूं आपको, इंसानियत नाम से इन्होंने बैंक चला रखा है। हिसार के अंदर कोई भी आदमी ऐसा मिल गया कि जिसका गाड़ी निकल गई, घर नहीं पहुंचे, जेब कट गई, अपनी तरफ से मतलब पैसा दिया और उसको गंतव्य तक पहुंचाना। दूसरा, अभी आपने देखा हुआ झोगी झोपड़ियों में फुटपाथ पे बहुत से लोग हैं, उनको नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था करना, कंबल की व्यवस्था करना, इस तरह के मतलब वो प्रोग्राम करते रहते हैं और बड़ा हौसला बढ़ाते हैं। मुझे ये अपना गुरु मानते हैं, लेकिन मैं इनको भाई मानता हूँ। ये मेरा भाई है और ये बाला वर्मा मेरी बहन है। जितने इनके साथी मेंबर खड़े हैं, सारे साथी हम मिलकर के एक परिवार की तरह आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और एक दिन हमें वो मुकाम हासिल करना है कि जिस तरह की गंदी राजनीति के लोग इस समाज को उखाड़ने का काम करते हैं, मेरी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम करते हैं, हम उनके मुंह पे तमाचा ऐसा मारेंगे कि ये देखिए किस तरह से मेरी बहन बेटियों को हम शक्तिशाली बनाएंगे कि कोई आंख उठा करके मेरी बहन बेटियों की तरफ ना देख सके। आपने इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया, उसके लिए मैं एक बार आप सबका हाथ जोड़ के तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आपका प्यार प्रेम मुझे हमेशा मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत जी। करने के बाद वो उसमें से 500 रुपए का मंथली ये सहयोग करेंगे। और आज ये लोहड़ी और मकर संक्रांति का जो पर्व है, इसके ऊपर आज ये अपनी नेक कमाई में से 6000 रुपए का सामान आज इस आश्रम में लेकर के आए हैं मेरी मातृशक्ति के लिए। तो बहुत ही
हाँ, यहाँ मेरी 25 के करीब बताई है मेरी मातृशक्ति, उसमें आज ये 30 सूट लेकर के आए हैं उनके लिए। 4 सफारी सूट है, खाने के लिए रेवड़ी मूंगफली जो भी है प्रसाद के रूप में आज इनको लेकर के आए हैं। जी जी आजाद हिंदुस्तानी जी, सुभाष जी और अशोक पुरी जी और जितने भी मेरे पिता तुल्य जिनको भी मैं देख पा रही हूँ, बस मन बहुत गदगद हो रहा है। बस आंखें झलकने को है कि कुछ भी नहीं चाहिए, आपका प्यार, प्रेम, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे पास कोई शब्द नहीं है ज़्यादा बोलने के लिए, लेकिन बस आप अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, प्रेम हमेशा बनाए रखना, ताकि मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूं, पीछे मुड़ के देखने की मुझे ज़रूरत ना हो। और जब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मेरे साथ बहुत बड़ा मेरा काफिला हो, इतना बड़ा परिवार हो, और जो मेरी भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, मैं उसे एक दिन सक्सेस होते देखूं कि हाँ, संपूर्ण विश्व, जो संपूर्ण विश्व है वो मेरा परिवार है, हम सब एक परिवार हैं। धन्यवाद। मैं बोलते आप भाई आजाद सिंह हिंदुस्तानी और भाई सुभाष चंद्र और बाबा अशोकपुरी जी का सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने आकर के इतना समय दिया और अपनी नेक भलाई से सहयोग किया, बहुत बहुत। और भादरा से सुभाष जी और उनकी टीम आई है, वो भी भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा से आए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। भादरा से आए बता सुभाष जी, उनका सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी जुबान को, शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। सभी को आज के पर्व लोहड़ी की शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। आज जो हम इंसानियत बैंक की तरफ से भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम में पहुंचे हैं, हमारे जो इंसानियत बैंक के संचालक सुभाष जी हैं, उनका जो पिछला गांव है वो चौबारा है। और मैं कुछ पीछे की बात बताता हूँ सुभाष जी के बारे में। वो 25 साल से, आज से 25 साल पहले भुन्ना के अंदर रहते थे और रिक्शा चलाते थे, और रिक्शा चला के जितना भी उनका पैसा बनता था 100-200 रुपए, उनमें से गौओं को, पक्षियों को और जितनी भी मदद होती थी वो दोनों मियाँ बीवी करते थे। जो उनकी मैडम थी सुमन देवी, लेकिन उन्होंने भी उस टाइम इनका साथ दिया, इनके बच्चे थे। लेकिन जब उन्होंने सोचा भाई ये तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा और जो भी कमाता है अपना पेट भर लेता है, बाकी सारा बचा हुआ पैसा अपनी सेवा में लगा देता है, तो ये जब से स्टार्ट किया, जब से हम इनको जानते हैं, उसके बाद अग्रवा में ट्रस्ट चलाया इंसानियत बैंक, और हम इनके साथ कई साल से साथ हैं। और आज भी जो हमने हिसार के अंदर इंसानियत बैंक महिला थाना के पास जो बनाया है, हम आज भी इनके साथ हैं और तन मन धन से इनके साथ है, सहयोग दे रहे हैं। और हमारी जो भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम की बहन बाला वर्मा जी जो संचालक, हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि हिसार के अंदर एक महिला अनाथ आश्रम चला रही है। तो हम भी इनको आश्वासन देते हैं, हम इनके साथ हैं और जैसा भी हम होगा, जो आज हमने ये सहयोग किया है छोटा सा, आज जो ये अपना त्योहार है, ये लोहड़ी का त्योहार है, इसके उपलक्ष्य में आए हैं। हमारे जो सरपंच साहब हैं आजाद सिंह जी हिंदुस्तानी, गांव डोभी से, परसों हम गांव डोभी के अंदर भी थे, उन्होंने भी मान सम्मान किया था और बहुत अच्छा लगा। आज इतनी हमारी नारी शक्ति
और 2 हमारे डोबी गांव से पीडीसी मेंबर पहुंचे हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो आज हमारा ये कुणपा परिवार जो दिनों दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, हमारे जो प्रधान जी है सतबीर सिंह बोलान गांव बेरिया से, राम सिंह जी, सतबीर सिंह बेरिया जी, हमारे राम सिंह जी फौजी जी हिसार से, और हमारी जो नारी शक्ति पहुंची है जो हमारे परसों भी साथ थे, हम 8:30 बज चुके थे और आज भी इतने ठिठुरन में सर्दी में पहुंचे, हम इनका सभी का धन्यवाद करते हैं। और हमारा परिवार है चौगुनी तरक्की करता रहे। और हमारे जो मिशन ट्रस्ट भोजनालय के प्रधान हैं श्रवण सिंह जी और उनके सहयोगी सुशीला जी, वो भी पहुंचे हैं, वो भी अपना भोजनालय ट्रस्ट चला रहे हैं अग्रवा के अंदर कई सालों से। सबसे पहले तो मैं सभी भाग्यश्री महिला अनाथ आश्रम की हटा दिया भाई। आज इन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया और इनका कार्य मैं हमेशा देखता रहता हूँ। वैसे तो लाइव जब भी आते हैं मैं तुरंत इनका मेरे पास में नोटिफिकेशन आ जाता है, मैं देखता रहता हूँ और इनके कार्य से मैं पहले से ही वाकिफ हूँ। पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है इन माता बहनों के लिए। जब भी रात में भी दिन में भी कहीं भी इनको कोई भी कॉल आए, कहीं से भी आए, कितनी भी दूर से आए, ये तन मन से इनकी टीम कार्य कर रही है। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं इनका कार्य निरंतर देखता रहता हूँ और आज आंखों से देख रहा हूँ। आज बहुत सुंदर प्रोग्राम किया है, भजन मंडली थी, मैं लाइव देख रहा था, सत्संग का प्रोग्राम किया त्योहार के अवसर पर और आप सभी मेहमान आए और इनके भी मैंने विचार सुने थे, तो बहुत अच्छी बात है। सुभाष जी के बारे में भी मैंने सुना, इनके बारे में सुने तो और भी अच्छी बात है। तो मैं सभी का यहाँ पहुंचने पे हम उनका धन्यवाद करते हैं और जो महिला आश्रम है इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं। और हमारे बीच में पहुंचे साथी और हमारी मातृशक्ति, छोटे बच्चे, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे सरपंच साहब जी आजाद सिंह हिंदुस्तानी और इनके साथ आए जो हमारे टीम के आदमी, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारी बहन जी छोटी सी उम्र में बालाजी जो बालाजी जो आश्रम को चला रहे हैं और इसकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो मेरे साथ टीम आई है महेंद्र सिंह शिला, परीक्षा बिश्नोई गांव सिनाना से, मंदरपुरा रेखा, अब ये साथी सुभाष जी इंसानियत बैंक की संस्था बना रखी भाई ने, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप काम किया है और कर रहे हैं। हर जगह सेवा भाव कर रहे हैं। खुद का मकान नहीं है, खुद की कोई जगह नहीं है और इनका सेवा भाव इतना रोज दान करता है। इसी तरह इस भाई का नाम सुने हैं जो लड़कियां की शादी, गरीब का मदद करना, अपने सरपंच साहब। और जहाँ ये खड़े सारे मेरे ख्याल में तो उनको सपना सोचना नाचा तो मैंने कितनी वीडियो बाकी जाओ ये आ रहे हैं ना, ये मैंने तो सारे समाज सेवक लगे भाई और इनके सबके नाम की ताली बजाओ जो यहाँ पहुंचे इस सर्दी में। और मैं बाला बहन जी से कहूंगा कि ये आपकी संस्था है, इसका लेटर